रशीद अहमद को कत्ल कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब। आज के हिसाब में मैं मौजूद हूं लाहौर के इलाका टाउनशिप में। कुछ अरसा कबल यहाँ पर एक दिलखराश वाक़या हुआ, यानी कि घर के सरबराह को उसी की बीवी ने मुबैना तौर पर अपने साथियों के साथ और भाई के साथ मिलकर पहले तो कत्ल किया, तशद्दुद का निशाना बनाया, टॉर्चर किया, फिर उसके बाद उसको जलाया गया ताकि इसको किसी और चीज़ का रंग दिया जाए, यानी कि उसको छुपाने के लिए। इसके पीछे वजह क्या थी, ऐसा क्यों हुआ, जबकि मकतूल ने दूसरी शादी भी कर रखी थी। मामलात क्या थे उनके? अभी हम मकतूल के घर में मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद है उनके भाई, उनकी मिसिस भी यहाँ पर मौजूद है जो दूसरी बीवी थी, उनकी अहलिया थी, और बाकी उनके बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इनसे बात करूँगा। पहले आप ये तस्वीरें मुलाहिज़ा कीजिएगा, आप देखिएगा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके के साथ उस पर तशद्दुद किया गया, यानी कि उसकी बॉडी को जलाया गया। तकरीबन 80% बॉडी जल चुकी है, सिर्फ आंखें थी, वो भी आप देख रहे हैं। हम मुकम्मल दिखा नहीं सकते क्योंकि पैमरा रूल्स के हम फॉलो करेंगे, लेकिन आपको दिखा रहे और बता इसलिए रहे कि बड़ी बेदर्दी के साथ उसको, जैसे कि कोई इंतकाम लेना किसी से चाहे या दिल में कोई इंतकाम हो किसी के कि भाई इसको इस तरीके के साथ मारना है ताकि ये याद रखे, इसके पिछले भी याद रखे, यानी कि इस तरीके के साथ दर्द वाली मौत दी गई खुर्शीद को। मेरे साथ मौजूद है जिनके घर वाले। सर, बड़ी दुख की बात है, जितना भी अफसोस किया जाए कम है। घर का सरबराह था, छोटे बच्चे थे और अपनी ही बीवी ऐसा करेगी सोचा भी नहीं था। ये सारी कहानी ज़रा बताए, हुआ क्या था? वो ऐसे है कि भाई ऊपर से उतरा है, फ़ोन आया साले का, कोई 12:13 पे फ़ोन आया उसका। भाई उतरा, नीचे गया तो सामने गया, हमें नहीं पता, हम तो अपने सोए हुए थे बैठक, बाद 12:15 12:30 का टाइम था। तो बाद में पता चला बीवी ने कि मेरा बेटा ऊपर था। उसने देखा कि चाचू जो है सामने गया है, तो उसकी बीवी ने बुला लिया, भाई पिज़्ज़ा आया, पिज़्ज़ा खाओ, बातों में लगा लिया। तो बच्चों को भी उन्होंने लगा लिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बस बाद में सुबह हुई, हमने कहा कि किधर है खुर्शीद। वाइफ मेरी ने पूछा है रात को ही कि खुर्शीद कहाँ गया, कह रही यानी कि उस रात आया ही नहीं था घर? उस रात खुर्शीद घर ही था ना। अच्छा। घर से गया है, घर से अचानक गया वो? अचानक गया है, फ़ोन आया साले का। तो गया तो बेगम मेरी ने पूछा कि हाँ भी किधर का खुर्शीद, कह रही आया कोई दोस्तों को गया, काम शाम में लेट नाइट हो गया तो ऑफिस ही सो जाएगा। उसने कहा चलो ठीक है। सुबह ही में हम तो अपने रूटीन से दफ्तर चले गए। शाम आए, पता किया कि किधर है खुर्शीद, उसका फ़ोन भी बंद जा रहा है। कह रही उसका मैसेज आया था किसी और नंबर से, तो कह रहा था मैं लेट हो गया तो बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें मंगवा लेना। हमने कहा चलो ठीक है। जब देख मैंने मैसेज डिलीट कर दिया गुस्से में आके कि आगे रात को नहीं आया, तो अब फिर वो कह रहा है कि मैं लेट हो जाऊँगा। हमने देखा 10-12 बजे तक, फिर उसका दोस्त फैसलाबाद ने कहा अभी तक नहीं आया, तो उसका फ़ोन भी बंद है। फिर हम रात को 2 बजे गए थाने में, उनकी रिपोर्ट करवाई है। दूसरे दिन सुबह उन्होंने फिर FIR काटी है। तो हमें वो कहा कि हाँ किसी और औरत के साथ चला गया होगा। ऐसी बातें, किसी दम दरूद वाले जो सियाने होते हैं उनके पास साहब कराया है, वो कह रहे हैं जिंदा जी आ जाएगा जी। उसके फिर दूसरे दिन भाई भी आ गए, वालदा भी आ गई, वो भी हमारे बीवी को टार्चर करने में। मैंने कहा कि इन पर मुझे शक है। आपको किस पे शक था? मुझे अनस पे शक था, साले पे उसके। अच्छा, वो साथ ही काम करता था? साल उसका अकाउंटेंट था वो। अच्छा। तो मैंने कहा शक है। बेगम मेरी भी ने कह रही नहीं है, ऐसा नहीं कर सकता। तो शक क्या था कि कहीं अगवा करवा दिया है? अगवा करके कहीं बांधा होगा, ये था। ये नहीं कहा मार देंगे। क्योंकि वो कभी रात रहे नहीं ना बाहर, कभी रात बाहर नहीं। अगर वो रात रहते सुबह सुबह घर आ जाते थे, और वो बताते थे भतीजों को, भाई को या अपनी वाइफ को बताते थे, मुझे कॉल कर लेते थे कि भाभी इस तरह मैं लेट हो जाऊँगा, कोई कॉल नहीं उठाता। लेकिन वो कभी बाहर रहे ही नहीं ना इस तरह। हाँ, तो फिर पता कि हम आए हैं तो कभी उधर भाई फलाने से आना बंदा वो साफ करता है, वो कहते थे भाई जिंदा आ जाएगा। तो ये कहते थे वो किसी औरत के साथ चला गया होगा, वो नारायण कहाँ गान गया होगा, आ जाएगा। उसका भाई आया, भाई कहता है वो आ जाएगा जब आना होगा, तुम अपना काम शाम तुम सादिया तुम दफ्तर संभालो। तो भाई को कहता है कि तुम अपना ना बाहर का देखो। कौन कहता था? उसका बड़ा भाई खुरम, खुरम नाम है उनका। उसने कहा तुम बाहर का देखो। भाई अपने को कहता है ना आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो देखेंगे। तो हमें परेशान, हम तो हमारी तो नींदें उड़ी हुई थी, ना खाना पीना ना। वो अपना फ्रेश और रिलैक्स से अपना खा पी रहे थे, हर चीज़ उनको है ही नहीं। अनस अपने बच्चों की शॉपिंग कर रहा है, ईद की शॉपिंग कर रहा है, आगे ईद आ रही थी बड़ी। हमने कहा भी इन्हें, हमें तो ज़्यादा शक हो गया इसी बात पे कि ये इनको ज़रा फिक्र ही नहीं है।
तो लेकिन मेरे घर वाले नहीं मानते। मैं गया हूँ, FIA भी मैं गया हूँ, लेकिन फिर मैंने मना कर दिया उनको, भाई रहने दो, ये घर का मामला है। तो थाने वाले पूछते भाई आप नामजद करो, घर वाले मानते ही नहीं थे, किसका नामजद करना है। तो ऐसे ही हम DSP के दूसरी वाइफ थी, उन्होंने कोई दरख्वास्त दी थी, तो हमें थाने में बुलाया DSP साहब ने, हम उधर ही थे। तो इनकी खुर्शीद की वाइफ भी उधर गई, अनस भी उधर ही था। तो उधर ही मुझे खुरम का फ़ोन आया कि भाई अब जो गड़ी उधर लाश मिली है वो अपनी है, अपना ही बंदा है। यानी कि ये कितने दिन बाद खुरम ने कॉल की? 35-36 दिन बाद खुरम ने कॉल की कि एक लाश मिली है, वो अपनी है। अपना ही बंदा है। तो जैसे मुझे कि मैंने वो SHO था, उसको मैंने कहा भाई ये बंदे को पकड़ें, इसी ने कत्ल किया है। वो कहता मैं DSP से, वो अंदर चला गया, उतनी देर में वो अनस भाग गया बाहर से गाड़ी लेके। तो उसकी बीवी उधर ही था। मैंने कहा चलो इनको घर ले जाओ, घर आए, फिर मैंने उनका भाई इसको पकड़े, ये पूरी मुलवस हैं, अनस और इसकी बहन जो है पूरी मुलवस हैं, क्योंकि इसके बयान इसने कहा कि वो गया हुआ कहीं दोस्तों के साथ गया हुआ है, इधर गया हुआ है, लेकिन उन्होंने तो पहले दिन ही मार दिया था उसको। तो हमें तो लाश जब फिंगरप्रिंट से पता चला है। मारने की वजह क्या हो सकती है? दौलत थी। देखो 3 बच्चे हैं, और बीवी का कैसे दिल करेगा कि अब मेरे 3 बच्चे हैं और उनका बाप जो है दुनिया में। हार निकाली है, दूसरी शादी की, और भाई को कारोबार की, बना बनाया कारोबार था उसको, उसकी इज्जत, क्योंकि उनके रवैये से, उनके उठने बैठने हर चीज़ से ना पता चल रहा था कि कैसे वो उसको लूट रहे हैं। उसका ऑफिस, बैंक बैलेंस, हर चीज़ उन्होंने लूटा है, ठीक है। और ये मैं देख रही थी हर चीज़, लेकिन मैं इसलिए खामोश थी, हम बेबस थे कि हमने कुछ देखा नहीं था आंखों से। यानी कि जो अकाउंट था वो एक तो मुश्तरका था, दूसरे का ATM उसके पास था। 36-40 दिन में उसका ATM खाली किया, ठीक है। जब सारी दौलत अपने पास आई तो इस मामले को एक्सपोज कर दिया कि उसकी लाश मिल गई है, ठीक है। और हमें नहीं पता था कि जेवर, बच्चे उनके गवाहों कह रहे जेवर भी ले गए, घर से जितने कागजात पेपर थे उसके ज़मीनों के, वो सारा कुछ उन्होंने समेट लिया पैसे पहले। भी थे, कोई 55 लाख रुपया घर में पड़ा हुआ था, कोई पार्टी के पैसे भी थे, पार्टी के भी पैसे थे, तो कोई अपने भी, क्योंकि घर में पैसे रखता यानी था। कि वजह दूसरी शादी बनी। हाँ, दूसरी शादी बनी और लालच भी बनी। अनस जो है था वो उसका अकाउंटेंट था। ये भाई जो अभी दूसरा तीसरा दिन हुआ था, तो दफ्तर से उसने किसी आदमी को कोरा बेचा है, कोई 3 लाख रुपए का। मैंने उससे वाइफ से पूछा, मैंने कहा उसने कोरा बेचा है? तो ये उससे पूछा, कह रही ऐसे मैं पूछूंगी। मुझे बंदे ने बताया कि उसका दोस्त ही था खुर्शीद का, उसने बताया कि इसने फलाने बंदे को ना माल बेचा है। तो मैंने वाइफ से पूछा, वो कह रही नहीं वो फलाने का माल था, तो ऐसे माल था, वो उसने पर्दा डाल दिया ऊपर भाई के ऊपर। तो मुझे पता चला कि उसने कैश में कोरा भेजा। उसके अलावा भी वो तैयार माल था काफ़ी। हम तो घर गाड़ियाँ भर के 2-3 गाड़ियाँ ले गए। दूसरी जो अहलिया है उनकी, खुर्शीद की, मेरे पास ही मौजूद है प्रोग्राम में। मैं इनसे बात करूंगा और इनसे पूछूंगा कि क्या ऐसा हुआ था, उनका रवैया कैसा था आपके साथ, और ये शादी कब और कैसे हुई। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फौजिया खुर्शीद। अच्छा, मुझे बताइएगा कि राब्ता कैसे हुआ था खुर्शीद के साथ, और उसका रवैया कैसे होता था? कभी किसी चीज़ की शिकायत की थी? मेरा उनसे कांटेक्ट हुआ था शादी के, यानी कि 2 साल बाद, 1.5 साल तो हो गया हमारी शादी को। बहुत अच्छे इंसान थे, हर एक की हेल्प करने के लिए। मेरे साथ भी शादी उन्होंने सिर्फ मेरे बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, और मुझे। आपकी पहले शादी हो चुकी थी? जी जी, मेरे 3 बेटे हैं जी। तो साल हुआ हमारी शादी को ना खुर्शीद के साथ। तो वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, उन्होंने सिर्फ मुझे सेफ्टी दी थी घर में रख के, ठीक है, इज्जत दी थी, और बहुत ही अच्छे थे। उनसे तो कितने घर चल रहे थे, किसी भी आप या टाउनशिप में औरत से पूछें जिसका घर खुर्शीद की वजह से चल रहा था, हर एक की हेल्प बहुत अच्छे से वो लोग करते थे। किसी के दिल में ना, अपने दिल में बुराई नहीं रखते थे। यहाँ के अनस उसका रोज़ नुकसान भी करता था, लेकिन वो शेयर करते थे बात, फिर अपना बच्चा समझ के उसे माफ़ कर देते थे। लेकिन परेशान बहुत रहते थे, वो परेशानी सिर्फ खुद पे झेलते थे, दूसरों को नहीं कहते थे कुछ भी। उसी वजह से इन्होंने यहाँ तक पहुँचे। पहले फायरिंग करवाई इन्होंने उस पर, फायरिंग के कुछ अरसे बाद ही ये वाक़या हो गया, 6 महीने बाद ही। फायरिंग के लिए भी उसके साथ साथ हर जगह जाता था, लेकिन खुर्शीद को पता नहीं चल रहा था कि कौन है, क्योंकि मुलजिम जो साथ था वो साथ से अपने सबूत मिटा देता था। फिर ये अब ये वाक़या हो गया, लेकिन उनको उन दिनों में डर था। 2.5-3 लाख का ना अनस ने नुकसान किया था ऑफिस में, जिससे ना काफ़ी गाली गलूच हुआ था, लड़ाई झगड़े हुए थे इनके। लेकिन फिर घर में भी उसकी बीवी ने भी उससे लड़ाई की, तो जिसकी वजह से ना खुर्शीद ने घर जाके अनस को बनाया और उसे माफ़ कर दिया। कहता मेरा बेटा है ऐसे। उसकी बीवी जो पहली थी वो मिली कभी आपसे आके, कोई लड़ाई झगड़ा किया हो आपसे? जी, शादी के बाद एक बार आई थी, तो धमकियां दे के गई थी कि तुमने अगर ऐसा निकला ना कि तुम्हारी शादी वाकई खुर्शीद से हुई है, तो तुम्हारे लिए भी ख़तरा है, तो और खुर्शीद के लिए भी, तुम्हें भी मैं छोड़ूंगी, उसको भी नहीं छोड़ूंगी। ये वो मुझे धमकियां दे के गए थे। मैंने कहा शायद धमकियां, मैंने खुर्शीद से भी बात की थी, लेकिन खुर्शीद कहता था मैं खुद बहुत परेशान रहता हूँ इस वजह से ना, सिर्फ मैं अपने बच्चों की वजह से घर चला रहा हूँ, नहीं तो उस औरत को या जायदादें या बैंक बैलेंस वगैरह का था।
इनकी अहलिया है जी खुर्शीद की, और जब दूसरी शादी की थी तो इनसे की थी। बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, बेटा मौजूद है, बेटी मौजूद है। मैं पहले बेटे से बात करूँगा। नाम क्या आपका? पापा को किसने मारा है? अनस ने मारा जी। और उनके उसकी बहन और उनके और भी भाइयों और काफ़ी उनकी सादिया मेरी जो वालदा हैं उन्होंने, हाँ जी, उनके भाइयों ने मिलके और कुछ और भी लोग थे उनके साथ मिलके मेरे बाबा को मारा। पापा से प्यार करते थे? बहुत ज़्यादा। कौन सी बात याद आती है पापा? बाबा की हर बातें याद आती हैं। कर सोचा था कि वालदा ऐसा करेगी? नहीं, आखिरी दिन तक जब हमें पता लगा कि लाश मिली है, अनस भागा है, हम तब भी वालदा के साथ थे, सारे साथ थे। हमने अपने आप को सिक्योर करके रखा हुआ था। आखिरी दिन भी हमें वो लेके जा रही थी कि कोई वकील आया था बाहर से, अनस ने ही भेजा था कि आ जाओ मैं आपकी ज़मानत करवा देता हूँ। सादिया को, मेरी वालदा को कहते हैं। तो उस दिन था भी इतवार, हफ्ता था हफ्ता। तो वो लेके गए हैं, तो हमारे बड़े भाइयों ने हमें रोक लिया था, जिसके बहुत अच्छा हुआ रोक लिया, वरना हम कहीं चले जाते तो इन पे केस आना था कि बच्चे इन्होंने गायब कर दिए। हमें तब भी हमने उनका साथ दिया। जिस दिन हमें पता लगा कि इन्होंने मिलके किया है, तो इन्होंने सारे सबूत हमें खुद दिए। सीडीआर हमने जब निकाली है तो इनके कांटेक्ट थे उसी दिन। तीनों बहन भाई और काफ़ी कुछ और गैर मर्द भी मौजूद थे उस सीडीआर में। तो हमें तब वहाँ से शक हुए कि शक और पूरा यकीन हो गया था हमें। फिर जब हम मामा से बात हुई है उसके बाद के नहीं? उसके बाद नहीं हुई, जब यहाँ से लाहौर से लाहौर थाने में लेके गए थे इनको, तब मेरी 1-2 बार बात हुई है। क्या होना चाहिए? वो भी तो माँ है, क्या सज़ा मिलनी चाहिए? सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। अगर माँ होती तो अपने बच्चों का ख्याल रखती, अपने खावंद का ख्याल रखती, बैठ के बात कर लेते कि जी इनको रखना है कि नहीं रखना। मैं ये बात करनी चाहिए थी। मैं खुद कहता हूँ कि बाबा को बात करनी चाहिए थी हमारे साथ, मारना नहीं चाहिए था। हम इतने डिसएग्री भी नहीं थे कि इनको रखने के लिए थे हम। ठीक है, हमने कहा बस हैं तो रख लेंगे, कुछ नहीं होता, बाबा से मैं बात खुद ही कर लूँगा। लेकिन जिस वक्त बात करने का टाइम आया तो बाबा ही मेरे कत्ल कर दिए उनको। बहुत दर्दनाक मौत दी है इनको, बहुत ज़्यादा। लास्ट टाइम देखा था जिस दिन गए थे, 12 तारीख थी, और मैंने खाना वगैरह अपने हाथों से ही खिलाया था बाबा को। बाबा तैयार वगैरह होके आए थे ना नाई की शॉप से, तो बस वो आखिरी दिन था बाबा का साथ। बेटी भी मौजूद है जी, उनसे बात करते हैं। छोटी बेटी अपने लाडली होती है बाप की, और माँ के भी ज़्यादा करीब होती है, बाप की भी लाडली होती है। लेकिन अब अपनी माँ ने ही ऐसा किया, मैं क्या सवाल करूँ? मैं सिर्फ पूछूंगा कि कितनी याद आती है पापा की? याद आती है आपको? बहुत ज़्यादा। उनकी सारी बातें याद आती हैं। वो तो मुझे मुझे मेरा नाम लेते नहीं थे, मुझे मेरी जान कहते थे। मुझसे बहुत प्यार करते थे। हालांकि वो दोनों भी हैं, लेकिन वो मेरे साथ ज़्यादा थे। मगर वो नहीं है। इन्होंने बहुत जुल्म किया है, बहुत जुल्म। कभी सोचा था कि मामा ऐसा काम करेगी अपने भाइयों के साथ मिलके? कभी नहीं सोचा था, कभी भी। एक बार मुझे शक हुआ था अनस पर, लेकिन मैंने कहा क्यों करेगा, मामू है मेरा, तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जब हमने सीडीआर वगैरह वो की तो पूरी फैमिली बीच में थी। हालांकि मेरी नानों तक बीच में थी, उनकी जो वाइफ्स हैं वो भी बीच में थी। तब मुझे वहाँ से पूरा ही हो गया, और तब से मैंने कहा कि ये नहीं है, माँ नहीं है ये। बस आप कुछ कहेंगे? बस इंसाफ चाहिए, क्योंकि मेरे देवर वो एक फरिश्ता इंसान थे। वो दुख दर्द बांटने वाले थे, अच्छे थे। ठीक है, अगर उनसे कोई गलती है तो वाइफ बैठ के कह सकती थी, गिला दे सकती थी, हमें दे सकती थी कि बिठाएं ने। कई दफ़ा कहती भी थी, हमने कहा सादिया करते बात, कह रही नहीं कर रहे, मेरा मसला है। 1-2 दफ़ा मेरी बात हुई, मैंने कहा सादिया कोई बात नहीं ना, आप दरगुजर किया करें, हर चीज़ बैंक बैलेंस हर चीज़ आपके हाथ में। अब तक बाद में आपको घर बना के दिया, इधर दिया, हर चीज़ आपके पास है, तो फिर आपको परेशान नहीं होना चाहिए। आपके बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए, अब साथ जब जो चीज़ पे हाथ रखती हैं वो कहते हैं ठीक है, तो फिर और क्या चाहिए आपको? एक औरत के लिए ये होता है ना, ठीक है। और ख़ान भी वो का जो जी करने वाला, कभी उन्होंने उनकी बात नहीं टाली।
2 महीने बाद, महीने 3 महीने बाद एबटाबाद जाना वो ले जाते थे। ना कोई सास ससुर, ना कोई रोक टोक। बाकी हालांकि अपने ससुराल को भी वही पालते थे। ये जिस अनस से इसको उसने पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक पहुँचाया। छोटा दूसरा भाई इनका वकील है, वो उसामा, उसको भी पढ़ाया लिखाया उन्होंने। हमारी आंखों के सामने की बात है। इतना सब कुछ किया, सबके लिए करते थे, और ये इतने लोग थे, इनको शर्म नहीं आई कि हम लोग कौन सा कदम उठाने वाले। टॉर्चर अगर ये कहते थे ना मेरे हस्बैंड के, मुझे शक है, मैं कहती थी कि बस आप रहने दें, क्यों अल्लाह पे छोड़ें, वो इंसाफ करेगा अगर है ना। क्योंकि हमें यहाँ से घर से निकले, हमें उसकी बीवी ने ये बताया है, फिर उसके बाद और झूठ उसके पकड़े गए और झूठ लगे। मैं कहा जिस तरह इसकी झूठ अल्लाह ताला और सामने ले आएगा, वो तो ले, लेकिन खुशी नहीं रहा। वो तो उन्होंने इस टाइम ख़त्म कर दिया था उसे, क्योंकि वो बाहर रहने वाला बच्चा नहीं था। तो ये हालत है जी। अब खुर्शीद नहीं है, फैमिली है, बच्चे हैं, सब कुछ है, खुर्शीद नहीं है। खुर्शीद दर्द बांटता था, लोगों के दर्द लेता भी था, एक ज़िम्मेदार शख्स था, यानी कि फैमिली के लिए सब कुछ करने वाला, जान तक देने वाला, और जान दी भी। और मेरे साथ मौजूद है उन्हीं के भाई। मैं दोबारा इनसे बात करूंगा। जब इनको पता चला तो उसकी डेड बॉडी यहाँ कैसे लेकर आए, और फिर पुलिस ने क्या रोल अदा किया इस केस में, और अब इस केस की क्या पोजीशन है। पुलिस का ऐसा रोल है कि हमें पता चला कि डेड बॉडी मिल गई है। मैं उसी रात निकल गया हूँ, फिर एबटाबाद गया हूँ, वहाँ से गड़ी भी बुला गया हूँ। वहाँ से लाश दो जो तफ्तीशी था वो उनके गांव का था, रीढ़ गांव है, तो वो साथ ही उसका घर भी था। उसने हमारी तफ्तीश कही नहीं। वो उसकी जो खुर्शीद की बीवी थी, लाहौर से उसको अरेस्ट करके लेके गया। तो उसको लेके गया, उसको कह रहे ये मेरी बहन है। तफ्तीशी उसको बहन बना लिया अपना, तो लेके गया अपने घर में सुलाया उसने। बाद में सुबह उसने थाने दिया जेल में जाके, तो कोई तफ्तीश ही नहीं की उससे। कुर्सी पे बिठा के पूछा बस, ना कोई उससे जबर किया कि सख्ती से कोई पूछा यहाँ भी क्या हुआ क्या नहीं, कि आपको क्या क्यों। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो ये कहती है कि उसको तशद्दुद करके मारा गया, गोली मारी गई, बाद में पहले छुरियाँ भी मारी गई हैं उसके पेट में, फायर भी लगे हैं उसके। पोस्टमार्टम की ये रिपोर्ट है। तो फांसी भी दी गई, उसका गला भी घोटा गया। पहले उन्होंने गले में रस्सी डाली है, उसको मौका ही नहीं मिला। जैसे कोई पीछे सर में चोट मारी है पहले, तो जैसे वो सोफे बिठा के तो रस्सी डाल दी गले में, मौका ही नहीं, उससे आवाज़ भी नहीं निकली उसकी, सामने घर था। तो ये निकला कोई सुबह 2-2:30 बजे। हमें तो नहीं पता गाड़ी, इसने कहा था एक दिन पहले कि इसकी बीवी ने बताया था, सादिया हमारी भाभी थी जो, उसने कहा कि इसने एबटाबाद जाना बच्चे लेने, खुर्शीद से गाड़ी ली। हमने कहा ठीक है लिए जाए, हमें तो नहीं पता। अच्छा, अब वो अरेस्ट नहीं है, कहाँ है उसकी बीवी, किधर है और उसके साले किधर है। लेकिन इससे पहले आप एक बयान सुनिएगा, और जो कि जो मुलजिमा है खुर्शीद की जो बीवी है, उसके भाई का एक बयान है। उसने इतराफ़ भी किया है कि मैंने मारा है और गैरत के लिए मारा है। ये ज़रा आप सुनिएगा, मैं दोबारा इनसे बात करूँगा। मैं अनुस उबैदुल्लाह अपने पूरे होश और हवास में बग़ैर किसी दबाव के हलफ उठाकर अल्लाह को हाज़िर नाज़र जानकर कसम खाकर बयान देता हूँ कि खुर्शीद अहमद वक्त काला ख़ान मेरा बहनोई था, जो कि एक बद किरदार और अयाश शख्स था। मैंने कई बार उसे लड़कियों के साथ बदफेली करते हुए पुरानी हालत में नाजायज़ तल्लुकात रखते हुए देखा। मेरे मना करने के बावजूद भी इस पर असर ना हुआ, बल्कि उसने उल्टा मेरी बहन को तलाक देने की धमकी दी और मेरी बहन के बारे में सख्त नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल किए, और मुझे भी बहुत गंदी गालियाँ दी, जिससे मैं तेश में आकर अपनी आवाज़ खो बैठा। मैंने गैरत की वजह से खुर्शीद अहमद को कत्ल कर दिया। लिहाजा मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ और खुर्शीद के बड़े भाइयों से माफ़ी मांगता हूँ। यही मेरा बयान है और मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। अच्छा, फिर क्या हुआ, मुलजिमान किधर है सर। मुलजमान जो अनस है वो तो फ़रार हुआ है। तो जो सादिया, उनके जज भी वकील भी अपने हैं। हमारा एक वकील पेश हो तो 20-20 वकील पेश होते थे। तो जज भी उन्होंने नर्वस करके जज भी मिले हुए हैं। तो उन्होंने पहली पेशी पे उसकी दूसरी पेशी पे ज़मानत दे दी है। हालांकि कत्ल का मुकदमा 302 का 6-6 महीने ट्रायल चलते हैं, नहीं अगले ज़मानत होती। तो जो असामा है उसकी 2 दिन रखा है कस्टडी में, रिमांड में। उसने रिमांड कुर्सी में बिठा के लिया उसे। कोई वहाँ पे केस वहाँ ट्रांसफ़र कैसे हुआ। लाश वहाँ से मिली है, तो केस उन्होंने उधर पुलिस की मुद्दाई में उधर ही ट्रांसफ़र किया। तो लाहौर की पुलिस थी, उन्होंने उधर उनके हवाले कर दिया केस कि ये अपन इधर करते। हमें तो इतनी समझ नहीं थी, ना हम इस चक्कर में कभी पढ़े, ना हमें कोई ऐसा था। हम तो सीधे सीधे लोग थे। तो उन्होंने केस उधर ट्रांसफ़र कर दिया। फिर वो पुलिस वाले ने ज़िम्मेदारी वगैरह लिखी है, जो भी उसने बयान लिख के दिया, हमने कहा ठीक है, साइन कर दिया हमने।
तो वो उन्हीं का इलाके का था पुलिस वाला, पहला वो फिर तब्दील कर दिया, दूसरा अब तफ्तीशी आया, वो फिर भी कुछ काम कर रहा है, लिख रहा है अपना, लेकिन वो उनसे सख्ती तो कोई भी नहीं है। पुलिस हमारा बिल्कुल सही साथ नहीं दे रही, बिल्कुल भी नहीं दे रही। जिधर हम जाते हैं वो ज़्यादा पैसे दे के हमें वहाँ से अगर FIR दें वो हमारी कैंसिल कर देते हैं, सब कुछ दरम बरम कर देते हैं काम हमारा। अच्छा, अब क्या होना चाहिए? अब मुतालबा क्या है आपका? क्या अपील, किससे अपील करेंगे? हम तो वज़ीर आज़म से करते हैं, वज़ीर आला से करते हैं कि उनकी तफ्तीश दोबारा होनी चाहिए, उसका सही तरह ट्रायल होना चाहिए। हकीकत में जो सच बात है, बीवी उसकी पूरी पूरी मुलव्वस है, साला मुलव्वस सारा। तो साले ने बयान दे दिया ना, वो तो सीधा सीधा। साला भी जो चोर जो वकील है, सारा प्लान उसने बनाया, वो सारा ही रात उस पर मोबाइल पे रहा है, तीनों का मोबाइल, बीवी उसकी का मोबाइल पूरी सुबह 5 बजे तक मोबाइल उससे राब्ते में रही है भाई के, जब तक उन्होंने लाश ठिकाने लगाई। बाद में अब उन्होंने जमानतें करा ली हैं, तो अब केस कोर्ट में चल रहा है। अब केस कोर्ट में चल रहा है। बिल्कुल। आप क्या कहती हैं, क्या होना चाहिए? यहाँ से गए थे एबटाबाद, हम वहाँ पे जो घर बनाया खुर्शीद ने, पहले वहाँ पे फेंकने की कोशिश कर, लेकिन इनको मौका नहीं मिला वहाँ, ये फिर वहाँ से गए आगे। क्या होना चाहिए? इंसाफ होना चाहिए, खुर्शीद को इंसाफ देना चाहिए, क्योंकि मंसूरा वाले बिल्कुल इंसाफ नहीं दे रहे और हमें इंसाफ चाहिए, उनके बच्चों को इंसाफ चाहिए। जी, जितने तशद्दुद से मारा गया है ना, ये कोई आम केस नहीं है। आप डेड बॉडी भी उनकी देखें, सारे हालात देखें, ये कोई एक बंदे का काम नहीं है, पूरा ग्रोह है। तो इनको ना इंसाफ मिला तो आगे भी लोग यही काम करेंगे, क्योंकि मानसेरा में पुलिस बिल्कुल नॉर्मली ले रही है, और उसकी बीवी भी इतनी ईजी थी, सिर्फ वो पैसा यहाँ से इकट्ठा करके ले गए हैं खुर्शीद का, वही पैसा अब यूज़ कर रहे हैं अपनी ज़मानतें करवाने से। ये हालत है जी। अब KPK की पुलिस है, खान साहब की हुकूमत है वहाँ पर, और सूबाई हुकूमत है इमरान खान साहब की, और इमरान खान हर जलसे में ये कहते हुए थकते नहीं हैं कि KPK की पुलिस हमने ठीक कर दी है। तो इनका KPK की पुलिस से ही मुतालबा है, अपील है, IG KPK से अपील है, क्योंकि केस अब किसी तरीके के साथ वहाँ शिफ्ट हो चुका है। अब ये कोर्ट कचहरियों के जो मामले हैं, ये इतने जलालत वाले मामले हैं हमारे इस मुल्क में, इंसान के बाल सफ़ेद हो जाते हैं लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता। रेडियाँ तक, मैं कहता हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, माजी में भी अपने प्रोग्राम में पुलिस को एक्सपोज कर चुके हैं, इंसाफ नहीं मिलता गरीब आदमी को। अब खुर्शीद को बेईमाना तौर पर कत्ल किया गया, वो मनो मिट्टी तले, लेकिन बच्चे उसके दरबदर हैं, यहाँ पर रो रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं, मासूम मासूम बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, बीवी है, ये सारे लोग इसके ख़ानदान के रो रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं। अब सिर्फ इंसाफ चाहिए, इनको पता है खुर्शीद नहीं आएगा, लेकिन इंसाफ तो मिलना चाहिए। हमारे इस माशरे की ये सितम ज़रीफ़ी है कि जो मज़लूम होता है उसको उतना ही दबाया जाता है, चाहे वो पैसों के ज़रिए हो या सफारिश के ज़रिए हो। FIR इनकी दर्ज हुई, मकतूल इनका है, भाई इनका गया, बेटा इनका गया, बाप इनका गया, लेकिन इंसाफ नहीं, बकाया इनको दबाया जा रहा होगा। ये अब वहाँ कैसे जाएंगे, क्योंकि कत्ल लाहौर में किया गया और यहीं से वहाँ ले जाकर उसको आग लगाई गई। यानी कि एक पूरी गेम, एक आप इस पर एक पूरी एक मूवी बन सकती है 3 घंटे की, जो बीवी ने और उसके सालों ने मिलकर उसके साथ किया। यानी कि उसको सज़ा दी गई उसके अच्छेपन की, उसकी ईमानदारी की, उसके मुखलिसपन की उसको सज़ा दी गई कि आइंदा कोई बाप या बेटा या भाई इस तरह की फैमिली को लेकर ना चले, किसी की मदद ना करे, यानी कि उसको सज़ा दी गई। छोटा बेटा भी यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे पूछता हूँ, पापा की याद आती है? कितनी याद आती? ज़्यादा। कौन सी बात याद आती है पापा? आपको क्या कहते थे, चीज़ वगैरह लेके देते थे? जी। कौन सी चीज़? पापा कहाँ है इस वक्त? करो ना। बाबा कहाँ है? बाबा कहाँ है? शहीद है वो। किसने की है? किसने किया बेटा? शादिया। सादिया माँ ने। अपने बच्चों को अपने हाथों से यतीम करके गई है, कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाया, क्या कहेंगे, माँ ने कत्ल किया। ये हालत है जी। अब अफसोस है, अफसोस के अलावा और कुछ भी नहीं है, लेकिन उम्मीद हुक्मरानों से है, उम्मीद वहाँ के वज़ीर आला से है, उम्मीद पुलिस से है, उम्मीद IG से है, वही कुछ करे इनके लिए तो होगा। तो ये फैमिली के साथ मैंने बात की। अब मैं बढ़ूँगा आगे उस फैक्ट्री की जानिब जहाँ पर वो काम करते थे, उसका दोस्त है वहाँ पर, उससे बात करूँगा, तो आगे चलकर मज़ीद जो तफसीलात है उससे आपको आगाह करूँगा। मैंने गैरत की वजह से खुर्शीद अहमद को कत्ल कर दिया।
मतलब कत्ल कर दिया। नाज़रीन, तो हमने खुर्शीद के घर वालों से बात की, आपने सुना, सारी हकीकत जानी। अब प्रोग्राम के आखिर में हम लोग आ चुके हैं फैक्ट्री में, जहाँ पर उसने सेटअप बनाया था। खुद डिज़ाइनर था, बुटीक का काम करता था, लेडीज़ कपड़े बनाता था। और यहाँ पर इस जगह पर जो आप देख रहे हैं, ये तकरीबन कोई 20 से 25 मरले की इसने ये सेटअप, जिस पर इसने सेटअप बनाया था खुर्शीद ने। और यहीं पर वो अपनी स्टाफ को भी डील करता था, यहीं पर ऑफिस भी था। और अब जब कि खुर्शीद इस दुनिया में नहीं रहा तो जाहिर है फिर इस चीज़ का क्या फ़ायदा। ये तमाम चीज़ें अभी ये लोग यहाँ से खाली कर रहे हैं, सामान लेकर जा रहे हैं, लेकिन लालच की खातिर अपनी ही बीवी उसकी दुश्मन बन गई। और जो कुछ खुर्शीद के साथ किया वो आपने स्क्रीन पर देखा भी कि किस तरीके के साथ उसको आग लगाई गई, उसको मारा गया। बड़ी एक पॉलिसी के साथ एक साजिश रचाई गई और जिसमें वो उसकी बीवी कामयाब हुई मुबैना तौर पर। मेरे साथ मौजूद है उसका दोस्त खुर्शीद का, मैं इससे बात करूँगा क्योंकि जब ये सेटअप बन रहा था और ये खुर्शीद के साथ ही होता था, दिन रात एक करके। ज़ाहिर उसको शौक़ था इस काम का, बड़ी मेहनत के साथ, शौक़ के साथ इस काम को आगे लेकर चलना चाहता था, लेकिन आगे किस्मत में क्या लिखा था कोई पता नहीं था। लेकिन आज वो दुनिया में नहीं है, मनो मिट्टी तले। लेकिन उसका दोस्त यहाँ पर मौजूद है, उससे मैं बात करूँगा। आपका क्या नाम है? राहील हमीद। राहील, ये कब स्टार्ट किया था खुर्शीद ने? क्या ये कारोबार उसके मरने की वजह तो नहीं बनी? सर, ये मेन वजह यही है। अच्छा। क्योंकि वो एक था हर किसी के साथ शेयरिंग करने वाला। अच्छा। वो अपने दिल की बात खुल के बताता था हर किसी को। अच्छा। मीन्स के मैंने कितने पैसे लिए, कितने कमाए, वो हर किसी की नज़र में वो चीज़ आ जाती थी। अच्छा। लिहाजा उसके अपने ही घर वाले उसके दुश्मन बन गए इसी चीज़ की वजह से। बाकी ये है कि ये तकरीबन उसने 7-8 साल पहले शुरू किया, तिनका तिनका करके उसने जोड़ा, बनाया। वो माशाल्लाह इतने अच्छे मुकाम पर पहुंच गया था कि वो वेल सेटल्ड हो गया। अपने काम के साथ उसने ईमानदारी दिखाई और ज़रा ज़रा करके इसको बनाया। ये सारी सेटिंग उसने खुद की थी अपनी निगरानी में? जी बिल्कुल इसी तरह ही है। एक एक पीस समझेंगे उसने खुद डिज़ाइन किया कि यहाँ पे ये लगाना है, यहाँ पे ये लगाना है। जितनी जगह ली है लगता है कि लाखों रुपए इस पर लगा था। बिल्कुल इसी तरह ही है। बिल्कुल। अब वो स्टाफ किधर है? चला गया? स्टाफ तो काम ख़त्म कर दिया? स्टाफ तो उसके मतलब गुम होने के बाद ही ख़त्म हो गया, एक किस्म का कि वो जैसे लापता हो चुका था। किसी को पता ही नहीं मिलता था कि क्या है, कहाँ पे है। लिहाजा मैंने भी 2-4 दफ़ा उससे पूछने की कोशिश की, क्योंकि वो इतने दिन मेरे साथ ही फिरता रहा। कैसा था? मतलब कि हंसमुख था, बातें शेयर करता था? खुर्शीद की बात कर रहे हैं आप? जी जी, खुर्शीद तो माशाल्लाह बहुत हंसमुख था। वो कभी उसने ये नहीं किसी को फील करवाया कि मेरे कहीं पे चोट लगी तो मुझे इसकी दर्द हो रही है। वो इस तरह का इंसान था। क्या होना चाहिए मुलजिमान के साथ जो जिन्होंने ये सब कुछ किया? आपको क्या लगता है? मैं तो यही कहूँगा कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इंसाफ होना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर उसका दुनिया में नहीं हो सका तो आखिरत में उसका ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। ये हालत है जी। दोस्त अपनी तासुरात बयान कर रहा था कि खुर्शीद के साथ इसने अपनी लाइफ गुजारी। दोस्ती थी, ज़ाहिर है इसको पता था कि उसने किस तरीके के साथ एक एक टका जोड़कर ये जगह बनाई, ये सेटअप बनाया, ये कारोबार शुरू किया। यहीं पर दूसरे मुलाजिमीन थे, उनके भी किचन चलते थे, लेकिन किसी को ये बर्दाश्त नहीं था। और इसलिए बर्दाश्त नहीं था कि शायद उनके माइंड में था कि ये सारा पैसा उस जानिब जा रहा है और वो बड़ा कुछ खेलना चाहते थे जिसमें वो कामयाब हुए। लेकिन खुर्शीद उसमें अपनी ज़िंदगी हार गया। खुर्शीद अब यहाँ पर नहीं है। फैक्ट्री आप देख रहे हैं, ये आप सेटअप देख लें, ये आपकी आंखों के सामने है और एक अजीब किस्म की खामोशी है और बाकी नुकसान ही नुकसान है। ज़िंदगी का नुकसान, माल का नुकसान, औलाद का नुकसान। जब इंसान मरता है तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहता, पीछे बस दुनिया रह जाती है। तो आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे, मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मैंने गैरत की वजह से खुर्शीद अहमद को कत्ल कर दिया।